चेकिंग में मैं पकड़ा गया ना तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। 5 गलत करोगे तो आपका कंप्यूटर जो है बंद हो जाएगा। गुड आफ्टरनून, कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज हम जाने वाले हैं सऊदी अरब रियाद दल्ला तखसूसी। तो वहाँ से हमको थोड़ा सा लाइसेंस रिन्यू कराना है, मेरा नहीं मेरे दोस्त का। तो उसके बाद वहाँ पे जाएंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाएंगे और देखते हैं कि क्या होता है। मैं अभी तक मतलब गया नहीं हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, प्रोसेस हो रहा है। अब तक मैं जब नया नया आया था तो सऊदी है वही बनवाया था, लेकिन इतना दिन हो गया मैं पहली बार जा रहा हूँ दल्ला में दोबारा। उस टाइम पे जो प्रोसेस था पता नहीं है वो है कि नहीं है, क्योंकि 4.5 साल हो गए आसपास। और मेरा भी जनवरी में एक्सपायर हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ का। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या होता है। सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग यही होने वाला है। थोड़ा सा जाएंगे हम बाहर, वहाँ पे सारा जो भी है रिन्यू कराने का प्रोसेस आपको भी बता देंगे। अगर आपको भी ज़रूरत होगा तो आप भी जान जाओगे। तो चलो अभी तो चलते हैं। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बहुत ही क्लोज हैं 100 सब्सक्राइबर के। तो हमारे पास भी 100 फैमिली मेम्बर हो जाएंगे, जिससे हमारे पास थोड़े से और फीचर मिल जाएंगे। जैसे कि हम कस्टम URL लगा सकते हैं और भी 1-2 फीचर मिल जाते हैं। तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही क्लोज है यार। नीचे देखो और लाल वाला बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। हमको 4 नंबर से ऊपर में जाना है ना। 4 नंबर से आगे जाओ, नीचे से ऊपर चढ़ना है, ऊपर से ऊपर नहीं जाना है। ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ से अच्छा रहता है। ये जाम रहेगा, वहाँ से जाना वहीं पे है तखसूसी वाले रोड पे। तो यहाँ से 4 नंबर से जाके क्या फायदा है। तो जब से आया होगा पुराना वाला ही लाइसेंस रहा होगा, अभी तो एक्सपायर हो गया होगा। अभी एक्सपायर भी है और उसके बाद मेरे ख्याल से उसका कोई मतलब भी नहीं था। अगर भले था वो फोटो काफी थी, लेकिन वो कबील के नाम पे नहीं था ना, तो कबील के नाम पे नहीं था। उनको अपडेट करवाना चाहिए। तो मैंने इनको बोला कई बार, तो फिर इनको समझ में नहीं आया। तो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि कभी कभी जैसा होता है कि कोई आके दम बचा के चला जाता है, या कभी हमसे ही कोई किसी से बच गया। तो इनको समझ में आता है कि लाइसेंस नहीं रहेगा तो मुश्किल होगी। मैंने भी इसको एक दिन बोला, मतलब तू साथ में है तो नहीं मुश्किल है, कभी अगर चेकिंग में मैं पकड़ा गया ना तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। बोल रहा तू फेल कैसे हो गया। बोला वो गियर वाला गाड़ी दिया, हम क्या करूं। वो उसके बाद फिर पाकिस्तानी गर्म हो गया, बोल रहा है कि तू गियर वाला गाड़ी क्यों दिया इसको ऑटोमेटिक गाड़ी दो। ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता है रोज। सही बात है, गियर का तो अगर एक्सीलेटर जो कह रहे हो कम है ना, तो उसमें तुम एक्सीलेटर कम दिया, क्लच छोड़े, रफ्ते बंद हो गई साली। और पेट्रोल वाली गाड़ी जल्दी बंद हो जाती है, डीजल वाली गाड़ी नहीं उठा लेगा वो, उठा लेगा। लेकिन पेट्रोल वाली गाड़ी ना तुरंत बंद हो जाती है, उसको रेस चाहिए। तो उसके बाद फिर क्या किया, दूसरे आदमी को बुलाया, ऑटोमेटिक गाड़ी जो चल दे रहा था। तो उसके पास मैं गया, चलाया एक थोड़ा सा, उसके बाद वो काट के फिर पास ले लिया। ये है कि ऑटोमेटिक एकदम आसान है। वो उसके पे गर्म हो गया बोल रहा है गियर वाले गाड़ी चलवाया कि उससे ऑटोमेटिक चलवाओ। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ठीक है 5 मिनट रुको। उसके बाद फिर दूसरा गाड़ी दिया ऑटोमेटिक वाला, फिर पास कर दिया। गियर वाली तो बहुत मुसीबत है, कितने लोग तो बैठते धड़ाम से बंद कर देते हैं कसम से। उन लोगों का गाड़ी भी बहुत कम रहता है ना, एक्सीलेटर एकदम ही कम रहता है। कम रहता है सही। नॉर्मल गाड़ी का जितना एक्सीलेटर रहेगा ना, उसका एकदम ही कम रहेगा। 500 के RPM से नीचे रहता है, 500 आसपास रहता है। बाकी गाड़ी अगर देखोगे ना ऊपर रहेगा 500 से नीचे रहेगा। जैसे ही क्लच छोड़ोगे बंद हो ही जाएगा, नया आदमी ही है ऊपर से। मैं गियर वाले गाड़ी ज्यादा चलाया नहीं। तुम हाफ क्लच में भी उठाए तो भी तुमको फेल कर देंगे। बोलेंगे हाफ क्लच में उठा रहा है। हाफ क्लच में जैसे तुम कभी कभी हाफ क्लच में थोड़ा दूर बढ़ा लो, तो उसके बाद छोड़ो तो उसमें भी गड़बड़ है, क्लच प्ले खराब कर रहा है। तो उसके बाद मैं क्या किया ना, मेरे पास फोन था, मैं फोन में एक सॉफ्टवेयर लोड कर लिया ड्राइविंग टेस्ट का। क्या कोई? हाँ, आगे से वही अलराजी बैंक के पास। ठीक है, तो मोबाइल में मैं रोज गेम खेलता था ड्राइविंग टेस्ट वाला। तो उसमें क्वेश्चन पूछता है वही मिलता जुलता, तो आखिर ऐसा रहेगा तो क्या करोगे, वो चीज़ वो ज़्यादा काम आया हमारे। ठीक है, नहीं सही है। आजकल सही बात है, सिस्टम बढ़ गए हैं। पहले टाइम पे नहीं था यार, बहुत मुश्किल होती थी कसम से। तो उसमें मैं 1 हफ्ता गेम खेला, जहाँ टाइम मिलता था गेम खेलना शुरू। तो उससे मुझे ज़्यादा हेल्प हो, क्योंकि अगर मैं गलत जवाब भी दे रहा हूँ तो उसमें बता देता था नहीं सही जवाब ये है। ठीक है, तो आसान हो गया कसम से। तो उसके बाद मैं गया वहाँ 15, हमको मालूम था कि 15 तो सही जवाब देना है, 5 गलत होगा चलेगा। तो मैं बोला गलती गिनता हूँ, सही वाला तो चलो सही रहेगा ही।
5 लगातार गलत करोगे तो बंद हो जाएगा ना। मेरा लगातार नहीं ना गलत हो रहा था। सिस्टम ने चेंज कर दिया। मालूम पहले कैसा था, पहले तुम कम से कम 15 जो है लगातार सही करो, उसके बाद 15 के बाद जो तुम्हारे गलत हो रहे हैं तो माफ कर रहा था। अभी जो आसान कर दिया इसका। नहीं, वो शुरू से ही है, कंटिन्यू अगर 2-3 गलत कर दोगे तो बंद हो जाएगा। लेकिन इधर से लो, हाँ इधर से लो। तो मेरा क्या हुआ, मैं एक गलती हो रहा था ना, जैसे 2-3 सही हो गया फिर एक गलत हो गया। तो इस तरह से मैं गिनते रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 13-14 में 15वां क्वेश्चन पे मेरा 5 गलत हो गया था, ये हमको याद है। 15वां जैसे पूछा, मैं दबाया तो गलत हो गया। मैं फिर सोचा अभी इसमें अगर एक को गलत होगा बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। फिर मैं क्या किया, थोड़ा टाइम देने लगा। आधा घंटा टाइम रहता है, क्या जल्दी है। फिर मैं आराम से ध्यान से 5 क्वेश्चन का सही जवाब दिया। तुरंत उसमें लिख के आ गया कि आपने सफलतापूर्वक पास कर लिया है। नहीं तो अभी मालूम है इन्होंने सिस्टम चेंज किया। मैं सही बता रहा हूँ, मैं पहले जब गया था ना, वो मेरे साथ भी एक लौंडा गया था। वो गया धड़ाधड़ दबा रहा है, 2 मिनट में फेल होकर निकल गया। 2 मिनट बस, हाँ खत्म। ठीक है, उसके बाद मैं आया थोड़ा लेट से, तो बोल रहा है वो कफिल की लेट कैसे हो गया। मैं बोला मैं पास करके आया हूँ। उसके बाद बहुत खुश हुआ। उस टाइम पे बहुत लोग फेल हो रहे थे। 100 में से 10 से 5 लोग, बहुत 100 में से 10 से 5 लोग पास होके आते थे। पढ़े लिखे जा जितना वो फेल हो जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, इतना खुश हुआ ना, सब जितने दोस्त थे सबको फोन कर रहा है, बोल रहा है अरे ये सब क्या कर रहे हैं, ये पास कर लिया ड्राइविंग कंप्यूटर। उसके बाद मेरा कपिल के पास फोन किया, बोल रहा है मुमताज पास कर लिया ये। 4-5 लोगों को फोन करके बड़ा खुश हुआ। उसके बाद हमको बोल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह तो मुख कोई मजबूत। हाँ बोला मैं कंप्यूटर सीखा था, मैं 3 साल कंप्यूटिंग कोर्स किया हूँ। तो बोल रहा हाँ तारीफ कर लो। मैं बोला हाँ। उसके बाद क्या हुआ, एक गया अंदर बैठा, 1 घंटे में लाइसेंस छाप के दे दिए सब। हाँ वो तुरंत 1 घंटे में छाप के दे देता है। तो अभी मैं आ चुका हूँ रूम पे और आपको थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ कि आप खुद से लाइसेंस कैसे बनवा सकते हो या फिर आपको रिन्यू करवाना है। बहुत ही आसान है, लेकिन हम लोगों ने एक दलाल पकड़ा था समझने के लिए आखिर कैसे कैसे क्या होता है। तो हमने उसको 15 रियाल दिए। वैसे वो 20 रियाल मांग रहा था, लेकिन हमने 15 रियाल में फिट किया। मांगने को 30 रियाल भी मांग रहा था वो। तो आप एकदम ध्यान देना इस बात पे। उसको बोलना नहीं 10-15 रियाल हम देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। अगर आपको लगता है कि आपको दौड़ना धोपना नहीं है, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो 15 रियाल आप दे दोगे, टेंशन फ्री रहोगे। ठीक है। दूसरी बात, आप देखो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप लाइसेंस बनवाने के लिए जाना, ठीक है, तो आप अपने मालिक से, कफिल से बोल देना देखो अबसेर से तू पेमेंट कर दे पहले। ठीक है। अबसेर जो ऐप होता है, चाहे आप साइट पे डायरेक्टली जाके वहाँ से वो पैसा भर देगा कि 5 साल का लाइसेंस बनवाना है या फिर 2 साल का। उसके बाद आपको डायरेक्टली सारा कुछ हो जाता है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर आपको रिन्यू करवाना है तो आप पहले अबसेर से पैसा भरवा लोगे तो आप जाओगे, 1-2 घंटे में आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नया बनवाते हो तो शायद आपके कफिल को जाना पड़ जाए। अगर नहीं भी जाता तो पैसा उसको पहले भरवा लो, नहीं तो आपको दोबारा फिर से जाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, पहले पैसा भरवा लेना है। जितना भी लगेगा उसके अंदर सारा चीज़ आ जाता है, वो पहले पैसा ऑनलाइन पे कर देगा, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप अंदर जाओगे, चाहे कहीं पे भी, तकसूसी पे जाओ या फिर 4 नंबर पे जाओ या फिर सुलई में जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी जाओ तो सारे आपको पासपोर्ट का फ़ोटो कापी, आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए, आपके लाइसेंस का, अगर आप रिन्यू करवा रहे हो, लाइसेंस नहीं है तो आपके एकामा आपके साथ होना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास होनी चाहिए। एक फ़ोटो, आपका एक फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं नए लोगों की। तो नए लोग लाइसेंस कैसे बनवा पाएंगे। देखो, नया अगर आदमी है तो उसके पास तो एकामा सबसे पहले बन जाएगा, तभी तो लाइसेंस बनेगा। तो आपको वहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ नया ही होगा। तो शायद आपके पास कफिल जाए या फिर किसी न किसी को भेजेगा, क्योंकि आपको तो पता होगा नहीं, तो आपको आसान रहेगा। लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। जब मैंने बनवाया था तो आपने वीडियो में देखा मैंने क्या किया सब कुछ समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे आप समझ लो कि जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपको टेस्ट किया जाएगा, गाड़ी चलाने के लिए दिया जाएगा। अगर आप मैनुअल चलाना चाहते हो तो मैनुअल, ऑटोमेटिक चलाना है तो ऑटोमेटिक। पहले आप बोल देना हम ऑटोमेटिक चलाते हैं, ऑटोमेटिक चलाएंगे। अगर आप मैनुअल चलाते हो तो मैनुअल से आप वहाँ से मैनुअल गाड़ी चला सकते हो। एक्सीलेटर बहुत ही कम रहता है, तो आपको एक्सीलेटर थोड़ा सा दे देना है जब आप गियर डालते हो, क्लच छोड़ते हो। दूसरी बात, जब ये सब आप कर लोगे, मेडिकल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो आपको कंप्यूटर पास करना होता है। तो आपको जाना है कंप्यूटर में, धांधली नहीं करना है, सब आसानी क्वेश्चन होता है, जनरली होता है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। आधे घंटे का समय रहता है, 20 क्वेश्चन रहता है, आपको 15 सही करना होता है, 5 गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो आप ज़्यादा टाइम, ऐसा नहीं है कि किस्मत पे यस नो करते चला जाऊँ। आपको ऑप्शन पढ़ने या क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है।
आप जो भी लैंग्वेज जानते हो, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, केरला, इंग्लिश, अरबी सब रहता है। बस आपको ध्यान देना है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ो, आपको जवाब मिल जाएगा कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे ही किस्मत में नहीं छोड़ सकते यस नो कर दूँ, आपको कोशिश करना है, आपको 15-20 मिनट टाइम लगा के आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देना है। आप गलती गिना करोगे कितना गलत कर रहे हो, 5 गलत करोगे तो आपका कंप्यूटर जो है बंद हो जाएगा। अब अगर आप कंप्यूटर पास कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास एक आएगा आप पुलिस वाला और वो गाड़ी चलवा के चेक करेगा। आपको सबसे पहले ध्यान देना है, सीट बेल्ट लगा लेना है, हैंड ब्रेक का ध्यान देना है, हैंड ब्रेक आप जब गाड़ी खड़ा करते हो हैंड ब्रेक लगा देना है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, अगर वो टर्न लेने के लिए बोल रहा है तो आपको सिग्नल लेफ्ट और राइट का दे देना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको, ये छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं। जब आप सुरता जब गाड़ी चलवाएगा पुलिस वाला तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देना है। अब ये सब हो जाएगा तो आप समझ लो पास हो गए। आपको लाइसेंस मिलने में 1 से 2 घंटा लगता है, आप वेटिंग में बैठे रहोगे 2 घंटे में आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आपका लाइसेंस बन चुका। पुराने आदमी हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको पुराने वाले लाइसेंस का कॉपी चाहिए, मतलब एक फ़ोटो कॉपी ले लो, आपको एक फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट का फ़ोटो चाहिए, कपिल का आईडी का फ़ोटो चाहिए, मतलब सारे कॉपी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप आराम से जा सकते हो। पहले कपिल को बोल दो कि अपसेट से वो पैसा भर दे, उसके बाद आप जाओगे, मेडिकल होगा, मेडिकल में ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपके आँख चेक किया जाता है तो वो आपको 115 रियाल उसका भरना पड़ता है। उसे 100 रियाल लगता है, लेकिन 15% टैक्स लग रहा है तो आपको 100 रियाल उसका लगेगा। बाकी आपको ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। अगर आप दलाल पकड़ते हो तो 15 रियाल समझ लो उसको देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको जो भी पेमेंट रहेगा वो तो आपका कपिल भर ही देगा। तो उसके बाद आपको अंदर जाना है ऑफिस में, आपको फाइल वहाँ से 2-3 रियाल का मिलेगा, फाइल लेना, सब कुछ उसमें लगा देना। उसके बाद आप जाओगे तो आपका थोड़ा बहुत जो भी अंदर का काम होगा प्रोसेस वो कर देंगे। वहाँ पे हिंदी लोग, पाकिस्तानी सब रहते हैं, आप पूछ लेना क्या 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 है। उसके बाद आपको डायरेक्ट अंदर जाओगे तो आपका नया वाला लाइसेंस प्रिंट करके उन लोग दे देंगे। ज़्यादा टेंशन नहीं है, बस आसान चीज़ है, आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर दलाल नहीं भी पकड़ते हो तो कोई बात नहीं है। अगर दलाल पकड़ोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, ले जाके आपको मेडिकल करवा देगा, बाकी कुछ नहीं होगा। उन लोग जाते तो थोड़ा जल्दी हो जाता है काम, ठीक है। तो ये सारी बात है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि लाइसेंस में बनाने के लिए सऊदी में क्या क्या प्रोसेस है, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय।